Dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about chapter 9 Soil. Multiple choice questions. Question first. In addition to the rock particles, the soil contains रॉक पार्टिकल्स के साथ और सॉइल में क्या होता है? एयर एंड वाटर एंड प्लांट्स, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, एयर एंड प्लांट्स. तो हियर आंसर सी, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर. ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर. Answer C, minerals, organic matter, air and water. Question 2. The water holding capacity is the highest in. Water holding capacity highest किस में होती है? तो sandy soil, clayey soil, loamy soil and mixture of sand and loam. तो here answer clayey soil. Answer B, clayey soil. clayey soil में जो है water holding capacity अधिक होती है. तो सॉइल, ये किस प्रकार से सॉइल बनता है, सॉइल बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेदरिंग, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, ये सभी हम जो है, और कितने ये हॉरिजन में बटा होता है, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन एंड टॉप सॉइल, इसके बारे में हम जो है इसमें अध्ययन करेंगे. क्वेश्चन थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट काज इरोजन ऑफ सॉइल. इरोजन मतलब भूमि का कट जाना. डिफॉरेस्टेशन, फ्लूड्स, ओवरग्रेजिंग, फ्रेगमेंटेशन और रॉक्स. तो डिफॉरेस्टेशन, इससे भी सॉइल इरोजन होता है, फ्लूड से भी, ओवरग्रेजिंग से भी. तो हियर आंसर डी, फ्रेगमेंटेशन ऑफ रॉक्स. फ्रेगमेंटेशन ऑफ रॉक्स, फ्रेगमेंटेशन मीन्स रॉक्स का टुकड़ों में टूट जाना, ये सॉइल इरोजन का कारण नहीं है. तो हियर आंसर डी, फ्रेगमेंटेशन ऑफ रॉक्स. क्वेश्चन फोर्थ, which factor influences soil formation? Climate, vegetation, parent rocks, all of these. तो here answer D, all of these. इन सभी से जो है soil formation होता है. क्लाइमेट भी इसका रीजन है, क्लाइमेट, वेजिटेशन, पेरेंट सॉइल. तो आंसर D, all of these. क्वेश्चन 5. Which physical property of soil is important to us? Texture, water holding capacity, both A and B, none of these. तो here answer C, both A and B. तो टेक्सचर, सॉइल का टेक्सचर भी इम्पोर्टेंट है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इम्पोर्टेंट है. तो आंसर सी, बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन 6. इन विच हॉरिजन ऑफ सॉइल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूबल मिनरल्स आर फाउंड. तो सोल्यूबल मिनरल्स किस हॉरिजन में होते हैं? तो इसमें देखिए ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, नन ऑफ दी. तो ये आंसर बी हॉरिजन. बी हॉरिजन में मिनरल्स अधिक मात्रा में होते हैं. ए में भी होते हैं लेकिन जो है बी में मिनरल्स अधिक होते हैं. तो ये आंसर बी हॉरिजन. क्वेश्चन 7. देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स. 1, 2, 3, 4. तो पार्टिकल बेसिस पर जो है 3 टाइप से सॉइल होता है. 3 प्रकार का सॉइल है. तो आंसर सी, 3. क्वेश्चन 8. सॉइल कंजर्वेशन मेजर आर मेनली एम्ड एट प्रोटेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग. तो सॉइल कंजर्वेशन मुख्य क्या होता है? प्लांट्स, टॉप सॉइल, सब सॉइल, सॉइल ऑर्गेनिज्म. तो हियर आंसर बी, टॉप सॉइल. टॉप सॉइल को है संरक्षण करना ही सॉइल कंजर्वेशन है, टॉप सॉइल. तो आंसर बी, टॉप सॉइल. क्योंकि टॉप सॉइल जो होता है रिच होता है इन ह्यूमस, रिच इन ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट्स, मेकिंग इट फर्टाइल बनाता है टू ग्रो प्लांट्स. तो टॉप सॉइल में जो है ये ह्यूमस होता है और न्यूट्रिएंट्स होता है, और इसको जो है ये टॉप सॉइल ये इसको फर्टाइल बनाते हैं. तो टॉप सॉइल का संरक्षण होता है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. क्वेश्चन 9.
द रोटिंग डेड मैटर, द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड। रोटिंग डेड मैटर क्या है? ह्यूमस, साल्ट, शुगर, प्रोटीन। तो ए, हियर आंसर ए ह्यूमस। तो रोटिंग डेड मैटर क्या होता है? ह्यूमस। आंसर ए ह्यूमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ rocks by the action of wind and climate is called soil, vegetation, cultivation, weathering, percolation। तो breaking down of rocks by the action of wind and climate is called soil, vegetation, cultivation, weathering, percolation। तो here answer C, weathering। वेदरिंग जो है ये ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स है। क्वेश्चन 10, द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज इरोजन, वेदरिंग, परकुलेशन, रिटेंशन। तो रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस, वाटर, विंड, एयर, आइस, इसके द्वारा जो है रिमूवल ऑफ लैंड, ये क्या है? इरोजन। तो आंसर ए, इरोजन। क्वेश्चन 11, द सॉइल कंटेनिंग ग्रेटर पोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इज कॉल्ड लूमी सॉइल, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड ब्रेक्स। तो हियर आंसर बी, सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में जो है बिग पार्टिकल्स होते हैं। तो अधिक मात्रा में जब बिग पार्टिकल्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं? सैंडी सॉइल। क्वेश्चन 12, द सॉइल कंटेनिंग ग्रेटर पोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज कॉल्ड सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लूमी सॉइल एंड ब्रेक्स। देखिए यहाँ पर जो फाइन पार्टिकल्स, जिस सॉइल में फाइन पार्टिकल्स अधिक होते हैं उसे क्या कहते हैं? लूमी सॉइल, लूमी सॉइल। क्वेश्चन 13, द सॉइल कंटेनिंग सेम अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स। इसमें सेम अमाउंट, लार्ज और फाइन पार्टिकल जो सेम अमाउंट में 50-50% है, लार्ज पार्टिकल्स भी है और फाइन पार्टिकल्स हैं। तो इस मिक्सचर क्या बोलेंगे? सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लूमी सॉइल एंड ब्रेक्स। तो यहाँ आंसर बी, क्लेई सॉइल। आंसर बी, क्लेई सॉइल। क्वेश्चन 14, वाटर कैन ड्रेन इजीली थ्रू सैंडी सॉइल, लूमी सॉइल, क्लेई सॉइल, ब्रेक्स। तो वाटर जो है आसानी से ड्रेन हो जाता है, आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, आसानी से जो है इस पर निकल जाता है। तो ये क्या है? सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में जो है बिग पार्टिकल्स होते हैं। क्वेश्चन 15, द टाइप्स ऑफ सॉइल सूटेबल फॉर ग्रोइंग पैडी इज। पैडी को उगाने के लिए किस प्रकार का सॉइल सूटेबल है? पैडी मीन्स धान। सैंडी सॉइल, लूमी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड ब्रेक्स। तो हियर आंसर सी, क्लेई सॉइल, क्योंकि पैडी को वाटर की अधिक आवश्यकता होती है। तो क्लेई सॉइल में वाटर जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होती है। तो आंसर सी, क्लेई सॉइल। क्वेश्चन 16, द टाइप्स ऑफ सॉइल सूटेबल फॉर ग्रोइंग मसूर दाल इज। मसूर दाल को उगाने के लिए किस प्रकार का सॉइल सूटेबल है? सैंडी सॉइल, लूमी सॉइल, क्लेई सॉइल, ब्रेक्स। तो हियर आंसर बी, लूमी सॉइल। लूमी सॉइल जो है ये मसूर दाल को उगाने के लिए अधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन 17, अर्थवर्म्स आर कॉल्ड, अर्थवर्म आर कॉल्ड नेचुरल डिकम्पोजर्स, फार्मर्स एनिमीज, फार्मर्स फ्रेंड, प्लांट डिस्ट्रॉयर, प्लांट डिस्ट्रॉयर। तो इसमें जो है अर्थवर्म को क्या कहते हैं? फार्मर्स फ्रेंड। अर्थवर्म को आंसर सी, फार्मर्स फ्रेंड। तो फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। अब इसको फार्मर्स फ्रेंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है सॉइल को जो है मिट्टी को पलट देता है, मिट्टी ईटिंग करता है ये, और कुछ पत्तियां, लीव्स वगैरह भी खाता है, और उसको फिर जो है ये डाइजेस्ट करके जो है बाहर निकाल देता है।
तो इस प्रकार से मिट्टी जो है पलट जाती है और इसीलिए और एयरी हो जाती है, सॉइल जो है एयरी हो जाता है। और एक तरह से ये जुताई का काम करता है, टिलिंग का, प्लोइंग का वर्क करता है। इसलिए इसको जो है फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है, फार्मर्स फ्रेंड। तो इस प्रकार से और इसमें क्वेश्चन मतलब बनेंगे, उनको भी देखेंगे। तो इस प्रकार से इसमें और भी बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि परकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, परकुलेशन एंड मेजर इन सॉइल, एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर बाय सॉइल, एंड एवापोरेशन ऑफ वाटर इन द सॉइल, सॉइल एंड क्रॉप्स, किस प्रकार की क्रॉप्स जो है किस प्रकार के सॉइल में उगाई जाती है, क्ले सॉइल, लूमी सॉइल्स, both are suitable for growing cereals like wheat and gram. Such soils are good at retaining water. तो क्ले सॉइल के लूमी सॉइल क्या रिटेनिंग वाटर के लिए अच्छा होता है। फॉर पेडी सॉइल्स रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो इस प्रकार से और भी बहुत सी मतलब जो है क्वेश्चन इसमें सिलेक्ट करेंगे। तो ये सैंडी सॉइल विच ड्रेन वाटर इजीली, वाटर जो है आसानी से इजीली ड्रेन हो जाता है। तो इस प्रकार से इस पर जो है क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सॉइल इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। तो इस प्रकार से और भी क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेस्ट ऑफ लक।